स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे रामपुर की। तो रामपुर में अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र को लेकर मामला सामने आया, जिस पर उनकी मौसी की कोर्ट में गवाही दी हुई है। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां के 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला कोर्ट में चल रहा है, जिस पर सफाई साक्ष्य के तहत बचाव पक्ष की ओर से गवाही चल रही है। इस कड़ी में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई की गई, जिसमें अब्दुल्ला आजम खां की मौसी तनवीर फातिमा ने अपनी गवाही दी। बता दें कि 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम के बचाव में कुल 28 गवाहों को पेश किया जाना था, जिसमें से 18 गवाह पेश किए जा चुके हैं और कुछ गवाहों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। इसके लिए अब 19 गवाहों की गवाही होनी थी, जिसमें से 18 गवाहों की गवाही पूरी कर दी जा चुकी है। अब इस मामले में सिर्फ एक आखिरी गवाही की गवाही रह गई है, लेकिन जिसके लिए कोर्ट ने अगली 10 जुलाई को तारीख मुकर्रर की है। अब्दुल्ला आजम खां के डबल जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला सफाई साक्ष्य में नियत थी। 2 गवाहों को दस्ती समन बचाव पक्ष द्वारा लिया जा चुका था। पिछली तारीख में आज पेश करना था। उस पर बचाव पक्ष के द्वारा DW 18 के रूप में तनवीर फातिमा 2 तंजीब फातिमा की बहन है, अब्दुल्ला आजम की मौसी, उनकी गवाही उन्होंने कराया है। और एक गवाह जो हामिद थे, उनके संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिया गया है कि हामिद अजमेर शरीफ गए हैं, वह आज गवाही देने के लिए नहीं आ पाएंगे, जिस पे मानीनाल ने तो यूपी में लगातार हो रही बारिश से लगातार मार्ग बाधित हो रहे हैं, जिसको लेकर बागपत में भी कांवड़ मार्ग बदहाल हो गया है। तो बागपत के बिनौली बरनामा में जंगल वाले रास्ते से शेखापुरा होते हुए हजारों से भक्त कच्चे रास्ते से गुजरेंगे। दरअसल कांवड़ मार्ग बदहाल है। लगातार हो रही बरसात के कारण कच्चे रास्ते में गड्ढे और कीचड़ हो गए हैं और जगह जगह पानी भर चुका है, जिससे गुजरने वाले शिव भक्तों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि लाखों शिव भक्त गौमुख, हरिद्वार और बाकी स्थानों से कांवड़ लाकर इस मार्ग से होते हुए पूरा महादेव पर जलाभिषेक करते हैं, जिससे प्रशासन की ओर से यह रास्ता सही कराया गया था। बता दें कि यह रास्तों पर माचन पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयार कराया गया, लेकिन बरसात के कारण रास्ते पर पानी भर जाने से रास्ता खराब हो गया है, जिससे राज्य से गुजरने वाले शिव भक्तों के कीचड़ से गुजरना पड़ेगा। ब्रिटेन में बात तो रामपुर की कर लेते हैं, जहां लगातार हो रही बारिश से जलभराव की समस्या आई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में तेज बारिश होने के कारण गरीब मोहल्ले में जलभराव हो गया है, जिससे शहर के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ सुबह से ही तेज बारिश होने के कारण लोगों के घरों में पानी निकल गया। बता दें कि इस दौरान नगर निगम की लापरवाही भी सामने आई है, जहाँ नगर पालिका की लापरवाही से सड़कों पर पानी जम गया है। इस दौरान सड़कों पर जलभराव की समस्या भी सामने आई है, जहां लोगों ने इस दौरान अपनी समस्याओं को बताया है। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं शाहजहांपुर की, जहां जिला सहकारी बैंक के शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। तो शाहजहांपुर में जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन, सभापति और सदस्यों की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जहां उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत हुई। इस दौरान वित्त मंत्री ने जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन और पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई। तो वहीं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में इससे पहले सहकारी बैंक के घाटे चल रहे थे, लेकिन सरकारी के प्रयास के बाद भी अब जिला सहकारी बैंक के मुनाफे के दौर वापस आ गए हैं। मैंने जैसा कहा कि जिस स्थिति में सहकारी बैंक हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष को मिला था, उन्होंने स्वयं इसका जिक्र अपनी वक्तव्य में किया है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि शाहजहांपुर का सहकारी बैंक जो कभी को घाटे में था, आज मुनाफे में चल रहा है, और इसके लिए वो और उनकी पूरी टीम ने सबसे पहले तो हम अपने नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम सबको में ये विश्वास फिर से व्यक्त किया, और मैं जिला सहकारी बैंक का दूसरी बार निर्विरोध सभापति चुना गया हूँ। आज शपथ ग्रहण था और जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन से लेकर के
जिला सहकारी संघ, केंद्रीय उपभोक्ता भंडार, क्रय विक्रय समिति और संघ ब्लॉक स्तरीय जो होते हैं और पैक्स जो प्राथमिक इकाइयाँ हैं उनके सभापतियों को सभी को बुला करके एक शपथ दिलाई गई है कि हम सभी लोग किसानों के हित में, जनता के हित में, जनहित के काम करेंगे, केंद्र की और प्रदेश की। ब्रिटेन में बात तो महोबा की कर लेते हैं, जहां कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। तो महोबा में मुकुंद लाल इंटर कॉलेज में डीएलएड बीटीसी परीक्षाएं चल रही हैं। इसी दौरान परीक्षा दे रहे छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। बता दें कि छात्र छात्रा अचानक आक्रोशित हो उठे। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी में तैनात कॉलेज प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं कॉलेज के बाहर जाकर छात्र छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया है, जहां छात्रों की तरफ से मार्ग भी बाधित किया गया। वहीं इस मामले की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल पर छात्र छात्राओं को पहुंचकर समझाकर शांत कराया है। सर, यहाँ पर ऐसा हुआ जा रहा है, एक क्लास में 6 टीचर लग रहे हैं। किसी क्लास में जो उनके मतलब रिलेटिव है, कोई लड़की है, उसको पर्सनल नकल पर्ची दी जा रही। किसी क्लास में बिल्कुल हिलने नहीं दिया जा रहा। ये कहाँ का सर न्याय है? एक क्लास में 12 टीचर है, व्यवस्थाएं कोई है नहीं। बैग हम लोग बाहर रखते हैं। कल एक लड़की का फोन खो गया, इसकी व्यवस्थाएं नहीं करी जा रही। देख देख के सीरीज फाड़ रहे हैं कि दिखा रहे हैं कि हाँ बहुत टाइट माहौल है। किसी को पर्सनल नकल करा रहे हैं। तो ये कहा गया ना, अगर सबके लिए टाइट है तो माहौल सबके लिए टाइट हो। व्यवस्थाएं यहाँ पूरी कराते नहीं है। एक क्लास में आके 6 8 टीचर खड़े हो जाते। कोई सोच के लिख रहा हो तो इनके चिल्लाने की वजह से सोच के भी ना लिख पाए। तो आप जिस तरीके से प्रिंसिपल सर ने एक रूम में खुला नकल कराई है, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं कि परीक्षा निष्पक्ष होनी चाहिए। निष्पक्ष ना होकर के डाइट के बच्चों को परेशान किया गया। साथ में पुलिस प्रशासन के लोग रूम के अंदर आकर के गलत तरीके की बातें करते हैं और कॉलेज का प्रशासन हमारे साथियों के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है। ये कोई कहीं की मानवता की बात नहीं है। और पकड़ करके बच्चों की कॉपी छीन ली जाती है। 10 15 मिनट बाद कॉपी दी जाती है। 1 घंटे के पेपर में अगर आधा घंटा आप कॉपी छीन लेंगे तो लिखेगा वो क्या? इस चीज का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग शांत रहने वाले नहीं है। प्रिंसिपल के साथ पूरे स्टाफ को मुकदमा। ब्रिटेन में बात कन्नौज की कर लेते हैं, जहां पति पत्नी के बीच का विवाद का अनोखा कारनामा सामने आया है। बता दें कि कन्नौज में पति पत्नी के बीच का विवाद करने वाला, हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां महिला का कहना है कि एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले के बीच पति ने उसे पढ़ाई करने से मना कर दिया है। जब उसने इस बात का विरोध किया और पढ़ने की इच्छा जताई तो पति ने उसके साथ मारपीट की है। बता दें कि इस दौरान पत्नी ने पति पर बदतमीजी करने का भी आरोप लगाया है। तो वहीं अब महिला इस मामले को लेकर महिला राज्य मंत्री असीम अरुण की जनता के दरबार पहुंची। वो पढ़ाई के लिए मना कर रहे हैं। क्या काहे की पढ़ाई कर रही हैं आप? हम वो बीएड की पढ़ाई कर रहे थे। बीएससी फाइनल हो गया है, बीएड कर रहे थे। बीएड के एग्जाम जैसे आए वैसे उन्होंने उसी दिन मारपीट की मेरे साथ में। क्या करना चाह रही थी आप? हम ये बीएड का एग्जाम था ना मेरा, तो पेपर देने के लिए उन्होंने जिस दिन प्रवेश पत्र लेने आ रहे थे, एडमिट कार्ड, तो उन्हीं ने उसी दिन मारा, फोन छुटा लिया कि इसको अगर फोन इसके पास रहेगा तो मैसेज हो सकता, मैसेज आ सकती है या कहीं से फोन आ सकता है, इसकी जानकारी हो जाएगी तो पेपर देने जाएगी। ये नाजायज बोलने लगे, गलत सलत की, हम पढ़ा नहीं पाए। दिल्ली से यूपी तक लोगों को टमाटरों की मार देखने को मिल रही है, जहां टमाटर महंगे होने से ग्राहकों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली से लेकर यूपी के हापुड़ तक टमाटर की कीमत 100 रुपए के पार हो चुकी है। तो वहीं यूपी के हापुड़ में टमाटर 160 रुपए प्रति किलो बिक रहा है और लहसुन और मिर्ची के दाम भी आसमान छू रहे हैं। हापुड़ के धौलाना में ग्राहकों ने बताया है कि टमाटर, लहसुन और मिर्च इतना महंगा हो गया है कि उन्हें खरीदना भी मुश्किल हो गया है। भैया सब्जी के दाम तो आसमान छू रहे हैं। मैं तो खाली हाथ जाता दिखूं ऐसा लग रहा मुझे तो। 240 रुपये धड़ी आलू, बताइए क्या होगा? एक आलू जैसी चीज भी। टमाटर 140 रुपये। ब्रिटेन में बात मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं, जहां बारिश आफत बनकर बरसी है। मुजफ्फरनगर में लगातार हो रही बारिश से बड़ा हादसा हुआ है, जहां लगातार हो रही बारिश से एक कच्चा मकान भर-भरा कर गिर गया। बता दें कि इसके बाद मलबे में दबने से 10 साल की बच्ची घायल हुई है। तो वहीं बच्ची के माता-पिता भी घायल हुए हैं, जिन्हें आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि इस दौरान अस्पताल में तीनों का उपचार किया जा रहा है। आज लगभग 3:30 बजे बारिश के कारण अक्षय का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। उसकी छत गिर गई, जिसमें उसकी पत्नी जो कविता नाम था, लगभग 26 साल की थी वो, और उसकी लड़की मानसी, उसका देहांत हो गया है। उसको जैसे ही घटना
बुलेटिन की आखिरी में बात रामपुर की कर लेते हैं, जहां डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। तो रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में देर शाम हुई डबल मर्डर से सनसनी फैल गई, जहां बदमाशों ने पैसे के विवाद के बीच 2 मजदूरों की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। ये थाना सिविल लाइन पर आज अफरोज ने आकर सूचना दी कि उसके पिता कल्लू और उसके पिता के दोस्त मुर्तजा का पैसा मजदूरी का उधार था सद्दाम, इरफान और सतवीर पर, और इस उधारी को लेने के लिए ये बात हुई थी सद्दाम, इरफान और सतवीर से कि आप लोग कुर्सी नदी का पुल है, हाईवे के पुल के नीचे आप आ जाए। तो अपना पैसा लेने के लिए अफरोज अपने पिता के साथ और मुर्तजा के साथ उसका भाई हनीफ वहाँ मौके पर गए थे। तो इनकी पहले आराम से बातचीत। यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना।